अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक जूते की कहानी है। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं अपने टूटे हुए जूते उतार रहा था कि उसने दांत निकाल दिए। मैं बहुत झिंझलाया और नोच कर फेंक दिया। जूता था बड़ा नाक वाला। बोला, आपको अगर मेरी जरूरत नहीं रही तो खैर निकाल दीजिए, लेकिन इस तरह जलील न कीजिए। मुझे हंसी आ गई और कहा, अच्छा तो दुनिया में तुझसे भी ज्यादा जलील कोई चीज है? जिस्म के सबसे निचले हिस्से से तेरा काम रहता है। पाँव से तो रोंदा जाता है। रास्तों की गंदगी तुझ में भर जाती है। जब किसी को बहुत जलील करना होता है तो तेरी मार मारी जाती है। तेरी चोट तीर और तलवार के जख्मों से ज्यादा तकलीफदा होती है। जूते की नोक पर मारना, जूते चटकाना, जूता उछालना, जूतों में दाल बांटना और इसी किस्म के और फिक्रे सिर्फ तेरी जात की इज्जत बढ़ाने के लिए बोले जाते हैं। इतना तो तू जलील है और फिर भी तुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। मैं समझता था कि ये बातें उस बदतमीज जूते को चुप कर देंगी, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। बोला, यूं तो आपको इख्तियार है, जिसको चाहे जलील समझे और जिसको चाहे सर पर चढ़ा ले, लेकिन खुदा ने हर एक चीज को कुछ न कुछ बड़ाई और खूबी दे दी है जिस पर उसको नाज करने का मौका है, लेकिन इस पर किसी को इतराना नहीं चाहिए। मुझको आप अपनी जगह जलील समझे तो समझा करे, लेकिन मैं अपने में कोई जलील बात नहीं पाता। मैं जिस चीज से बना हूँ उसी से आपका जिस्म भी बना है। मरने के बाद मेरी हालत आपसे अच्छी रहेगी। मैं तो सड़ने गलने से बच गया, आपके पाँव का लिबास बन गया, लेकिन आपकी खाल मरने के बाद कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। मैं जूता होने में अपनी कोई जिल्लत नहीं समझता। अगर मैं बादशाह या किसी अल्लाह वाले नेक पीर व मुर्शद का जूता होता तो आप आंखों से लगाते। अगर किसी उस्ताद का जूता होता तो आप मुझे सीधा करते। बाज खास सूरतों में मेरी मार भी मजे से खाते। शायद इस जमाने की नई रोशनी की आपको खबर नहीं। जी हुजूर, बड़ी बड़ी ऊंची सरकारों में जूते बेतकल्लुफ अंदर जाते हैं और टोपी जिसको आपने सर पर चढ़ा रखा है बाहर रह जाती है। अब बताइए, जूता होने में मेरी आबरू कैसे घट गई? अब मैंने देखा कि मेरा जूता मुझे और जलील कर रहा है। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन जब्त किया और कहा, ऐ कमीने जूते, तुझको कुछ खबर भी है? अल्लाह ने खुद तुझे जलील समझा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरबार इलाही में पहुंचे तो हुक्म हुआ, अपने जूते उतार डालो। अब देख, ये है तेरी इज्जत सबसे बड़े दरबार में। जूता बोला, बेशक ये सही है, लेकिन जहां तक मैं उनके साथ गया वहां तक आप तो क्या बड़े बड़े नहीं पहुंच सकते। खुदा की कुर्बत के लिए जरूरी था कि मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया की तमाम नुमाइशों से बरी हो जाए। आखिर मैं तंग आ गया और पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या सचमुच तुम मुझसे अच्छे हो? जूता बोला, मैं क्या जानूं कौन अच्छा और कौन बुरा। हाँ, मुझे यह मालूम है कि जो अपने फराइज और हुकूक उम्दगी और मुस्तैदी से अदा करे वो अच्छा है। मेरी जबान से निकला, बेशक। जूता फौरन खुशी से बोला, तो फिर मैं आपसे अच्छा हूँ। देखिए, अल्लाह ने मुझे आपके सुपुर्द किया है। आपने जो काम लेना चाहा मैंने उज्र नहीं किया। आप मुझको पहनकर बुरे काम करने लगे। आप दूसरों को दुख पहुंचाने गए। आप झूठी गवाही देने गए। आप चोरी करने लगे। आप मस्जिदों से मुझे उठा लाए। मैंने फर्माबरदारी से इनकार तो नहीं किया। आप मुझे पहने हुए नजासत में चले गए, कांटों और पत्थरों में घुस गए। मैंने तकलीफ उठाई मगर उफ नहीं की, मुसीबतें झेली मगर इताअत से मुंह नहीं मोड़ा। अब जरा आप अपनी तरफ देखिए और बतलाइए कि अल्लाह ने जो फराइज आपके जिम्मे डाले और जो हुकूक आप पर आयद किए हैं उनको आपने कहाँ तक अदा किया। जरा सोचिए, कितनी नमाजें आपने कज़ा की, कितने रोजे आप खा गए, ज़कात आपने कितनी दी, वालिदैन के हुकूक, बीवी बच्चों के हुकूक आपने किस हद तक अदा किए हैं। मेहरबान, कुसूर माफ। आप हजार बढ़ बढ़ कर बातें बनाए, मैं आपसे अच्छा हूँ। अब मैं लाजवाब था। तमाम जिंदगी के गुनाह सामने आ गए और मुझे हार मानना ही पड़ी।